हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास। जो आपको मैंने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था और आपने 4.1 कंप्लीट कर ली है, 4.2 कर ली है, आज 4.3 पढ़ेंगे। तो 4.3 में भी मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज उन क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं और मैंने 3 क्वेश्चन तक आपको पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आज करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये सारी देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ढंग से पढ़ना है, इनकी इक्वेशंस बनानी है। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी सॉल्व आपको करना है, वो आप जानते हो। उसकी 2 चॉइस आपके पास, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक या फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, नाम है। लेकिन याद रखिए, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होती है, जितने वर्ड प्रॉब्लम होती है, कोई सा सवाल हो, 100% उसके फैक्टराइजेशन होंगे, 100%। तो पहली कोशिश आपको यही करनी है कि आप उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करें। ध्यान रखना, अगर मान लो आपके फैक्टर बन नहीं रहे, कितनी कोशिश कर ली, तो फिर आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, अन्यथा आपको करना क्या है जी, फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years hence from now is 1/3। यानी ये बोल रहा है कि जो रहमान की एज है, सबसे पहले तो अब लेट करना परसेंटेज, क्योंकि वही बोल रहा है फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो वही लेट करना है। तो लिखोगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट द रहमान प्रेजेंट एज बी x years। उसकी प्रेजेंट एज x years मान ली। अब ये बोल रहा है, एक तो उसकी एज जो है वो 3 years ago, 3 साल, 3 years ago मतलब 3 साल पहले। तो भाई सिंपल सी बात है, आज आपकी मेरी जो भी उम्र है, अगर मुझे 3 साल पहले की उम्र चाहिए तो माइनस ही करूंगा ना, और अगर आफ्टर हेंस चाहिए तो प्लस करूंगा। तो ये बोल रहा है 3 years ago, तो माइनस कर दो, ये इसकी एज क्या है, प्रेजेंट एज, तो 3 साल पहले की एज क्या होगी, x - 3। और एक बोल रहा है 5 year from now, यानी आज के 5 साल बाद, तो क्या करोगे, प्लस, यानी क्या एज हो जाएगी, x + 5। और उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम वो आपको दे रखा है 1/3। यानी सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनी, एक तो 1/x - 3 और एक 1/x + 5, ये दोनों इक्वल टू है 1/3। बोलो समझ गए क्या? ये 3 साल पहले की एज, ये 5 साल पहले की एज, और दोनों का रेसिप्रोकल, बोलो दोनों का रेसिप्रोकल का सम इक्वल टू 1/3। अब सॉल्व आप करोगे, देखो एलसीएम लो, इधर उधर इंटू करो, सॉल्व करो, x की 2 वैल्यू आएगी, उसमें एक नेगेटिव होगा, उसको कर देना नेगलेक्ट। क्यों? एज कभी माइनस में होगी क्या भाई? ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि -5 साल का बच्चा है। सोचो खुद ही, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, ये आपको बोल रहा है शेफाली है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, एक तो किसमें बता रहे हैं, मैथ्स में और एक इंग्लिश में। दोनों मार्क्स मिला के दे रखे हैं आपको 30। ठीक है, दोनों मार्क्स मिला के 30 है। आगे बोल रखा है कि मैथ्स में अगर 2 ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 कम आते तो उनका जो प्रोडक्ट है 210 होता। तो देखो 2 चॉइस है, एक के मार्क्स x मानो, एक के 30 - x मानो। मैं करता ही नहीं ऐसे, ये माइनस माइनस के लफड़े में जाते हैं, अपन तो एक x और एक y बेस्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये लिए उसके मैथ्स के मार्क्स और ये लिए उसके इंग्लिश के मार्क्स। मैथ्स में माने उसके x आ रहे और इंग्लिश में माने y आ रहे। भाई 2 सब्जेक्ट देख लो, एक मैथ्स और इंग्लिश। हाँ सही है, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों मिला के कितने नंबर है, 30। लो साहब, x + y बराबर आ गया 30। पहली इक्वेशन, बोलो समझ गए क्या? अगला बोल रखा है कि अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा होते, यानी मैथ्स में होते x + 2 और उसके इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, यानी इंग्लिश में नंबर होते y - 3, तो इनका जो प्रोडक्ट है
वो दे रखा है 210। तो लिखिए जी x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 210। बताइए समझ गए क्या? दोनों का प्रोडक्ट 210, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। यहां से किसी एक की वैल्यू यहां डाल दो, वो आपकी चॉइस है। x डाल दो, y डाल दो, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने यहां से निकाला y, तो सोचो ये उधर गया, 30 माइनस एक्स हुआ। यहां डालिए x प्लस 2, y की वैल्यू क्या डाली 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210। ये x प्लस 2, ये हो गया 27 माइनस एक्स 210 इंटू करो, वो आगे काम आपका है। देखो इंटू करो, इधर उधर शिफ्ट करो, क्वांटिटी डिवीजन आई, सॉल्व करो, x निकालो, दो वैल्यू आएगी x की। अगर उसमें एक वैल्यू माइनस है तो छोड़ देना, और दोनों प्लस है तो दोनों लेना। तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहां डालोगे तो y आएगा, यानी मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर। समझ गए क्या बोल रहा हूं? ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। रेक्टेंगुलर फील्ड है, डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर से, और लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहां बनाइए एक रेक्टेंगल। अब इतना तो समझते ही हो, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड लेंथ को बोलते हैं और शॉर्टर साइड विड्थ को बोलते हैं, इतना तो समझते ही हो। और डायगोनल दिख रहा है, तो ये आपकी शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड और ये डायगोनल। तो यहां लेट करोगे, जो आपके पास इसकी शॉर्टर साइड है वो मानो x मीटर, बोलो तो खुद सोचो। जो डायगोनल है वो इससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा। तो ये जो डायगोनल है ये तो x हो गया, ये डायगोनल हो गया x प्लस 60। और आपको बोल रखा है कि जो इसकी लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर से। तो यानी ये लेंथ कितनी हुई आपकी x प्लस 30, बोलो। और सब जानते हैं 90 डिग्री एंगल होता है कि नहीं होता? लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन खत्म, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा देखो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो x प्लस 60 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर x प्लस 30 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको खोलो, फार्मूले से खोलो और इधर उधर शिफ्टिंग करो और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वही x की दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव होगा उसको छोड़ देना, जो पॉजिटिव है वो यहां डालना। ये शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड और ये डायगोनल, तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा। तो 7 क्वेश्चन पहले आप इसको चलो कर ही देते हैं, अपने पास जगह नहीं, इसको क्लिक ले लो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं अपने किस पे थे जी, 7 पे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। तो पहले दो नंबर लेट कीजिए, एक x और एक y। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। पहली कंडीशन, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। तो किसी को छोटा किसी को बड़ा ले लीजिए। तो मैं यहां लिखूंगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, पहली इक्वेशन। अब इतना दिमाग लगाओ यार, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 दिया, तो डेफिनेटली बड़ा कौन है इसमें, x ही तो होगा और छोटा y तो होगा, तभी तो पहले x को लिखा। तो बड़ा नंबर है x और छोटा नंबर है y।
क्यों बोला? क्योंकि आगे लाइन में यूज हो रहा है। पढ़ो अगली लाइन। अगली लाइन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। यानी जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो आपका 8 टाइम्स है किसके? लार्जर नंबर के। तो छोटा नंबर है भाई, इसका स्क्वायर वो आपका 8 टाइम्स किसके? लार्जर नंबर के। वाई स्क्वायर बराबर 8x। बोलो समझ गए? अब सीधी सी बात है, देखो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां डालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर आएगा 180। इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इसको आप करोगे सॉल्व, वो आपका काम है सॉल्व करने का। एक्स की वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 और माइनस 10। ये आई वैल्यू, ये डालो यहां पर। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास? 8x। तो वाई स्क्वायर यहां पर 8 इंटू 18 लिखोगे और ये वाई स्क्वायर बराबर 8x। वाई स्क्वायर यहां लिखोगे 8 इंटू माइनस 10, तो वाई स्क्वायर हो गया माइनस 80। और किसी का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसको लिखोगे नेगलेक्ट। समझ गए क्यों? अगर किसी का स्क्वायर माइनस थोड़ी आएगा भाई, तो नेगलेक्ट। इधर आओ, वाई स्क्वायर हो गया आपके पास इंटू कर लो 144। तो वाई की वैल्यू आप लिखते हो 12। बिल्कुल सही है, लेकिन एक नंबर कट गया। एक नंबर कट गया। बच्चा बोले सर किसका कट गया? अरे जब वाई स्क्वायर 144 है तो वाई 12 के अलावा माइनस 12 भी तो हो सकता है भाई। माइनस 12 का स्क्वायर 144 नहीं होता है क्या? तो इसलिए यहां क्या लिखोगे? माइनस 12। तो बच्चा बोलता है सर आपने मना करा था वाई माइनस नहीं लेते। मैंने बिल्कुल मना करा था, पर भैया नंबर्स है, नंबर तो प्लस माइनस में हो सकते हैं ना। सोच लो, अगर यहां लिखा होता पॉजिटिव इंटीजर तो फिर मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में तो माइनस नहीं आता। समझ गया? लेकिन यहां खाली इंटीजर बोला उसने, और इंटीजर प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो अब यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर जो नंबर्स है, नंबर्स आर एक्स एंड वाई थे तो एक्स 18 है और वाई की दो वैल्यू तो लिखोगे 18 एंड 12 एंड 18 एंड माइनस 12। ये लो जी आंसर। ये मुझे इसलिए पूरा क्वेश्चन बताना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना पड़ता है। ये बीच का काम आप करोगे, स्प्लिटिंग का काम आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। ये सवाल बिल्कुल सेम डिक्टो है जो मैं आपको इतने दिन से बोलता आ रहा हूं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 2 पार्ट 4 मैंने कराया था, याद करो, 480 किलोमीटर का। तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये आप करोगे, क्योंकि वो मैंने इक्वेशन तो बना दी थी। मैं याद दिलाता हूं, तो आप पीछे देख सकते हो, आप अपनी कॉपी करते हो तो वहां देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन बताया था 480 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अगर वो अपनी स्पीड लेस कर रहा है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये आपका सवाल था, तो मैं पूरा नहीं करूंगा। मैंने इक्वेशन बनाई थी 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और यहां लिखा था माइनस। याद करो क्या सिखाया था कि जो साइन यहां है वो यहां, या इक्वल टू। याद आ गया? फिर इसको सॉल्व किया था अपन ने, इसको सॉल्व भी किया था, इक्वेशन बनाई थी, याद करो। इसको इधर लाया था, सॉल्व करा था, पूरा सॉल्व करके आया था आपके पास। आप देख लेना खोल करके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके पास बनी थी, मुझे जहां तक ध्यान है। बाकी आपके पास लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यही इक्वेशन बनी थी, मुझे याद है अच्छे तरीके से। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो मैं बता चुका, वही आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। इसमें थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, बस यही बात है, लेकिन होगा तो वैसे ही। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो धराचार्य फार्मूला है ही आपके पास, दोनों चॉइस आपके पास है अवेलेबल। ठीक है, अब ये मैंने क्यों नहीं करा? अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, देखो, वही प्लस वही माइनस, तो माइनस छोड़ देना, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नहीं हो सकती। सोच लो, स्पीड माइनस में थोड़ी हो, तो यहां छोड़ना पड़ता। अब आप देखो, जो क्वेश्चन 8 है ना और जो क्वेश्चन 10 है वो दोनों यही है, इसलिए मैं दोनों ही नहीं बता रहा हूं, दोनों आपको पढ़ना है। क्वेश्चन 8 भी, क्वेश्चन 10 भी। ओके, एक सवाल और आपका 9th अभी नहीं बता रहे हैं आपको, पहले 11th क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो। एक 9th बचेगा और आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं जी, ध्यान रखना, उनको छोड़ मत देना, एग्जाम्पल भी करने हैं। क्वेश्चन पढ़िए 11th, पढ़िए 11th।
11th क्वेश्चन है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। तो आप दो स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर ये रहा, एक छोटा और एक बड़ा। एक की साइड मानी x और एक की साइड मानी y। भाई दो स्क्वायर लिए मैंने, एक की साइड है x और एक की साइड है y। साफ दिख रहा है डायग्राम में, बड़ी साइड किसकी है x और छोटी साइड है y। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। दो स्क्वायर के एरिया का सम है 468। तो सोचो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर, दोनों का सम हो गया 468। लगाओ दिमाग, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर ही तो लिखते हो। आगे इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर जानते हो 4 इंटू साइड होता है, तो इसका पेरीमीटर होगा 4x, इसका पेरीमीटर होगा 4y, दोनों का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली पहले कौन सा लिखोगे, जो बड़ा है, पेरीमीटर उसी का तो बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने पहले 4x लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़िए कितना, 24। तो यहां लिखा मैंने 24, यहां लीजिए 4 कॉमन, तो ये होगा x माइनस वाई बराबर 24, 4 से डिवाइड कीजिए, x माइनस वाई आ गया 6। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। सॉल्व कैसे करोगे सुनो, पहले कर चुका हूं, बता भी चुका हूं। इस y को अगर ले जाओ तो x की वैल्यू होगी y प्लस 6, ये यहां डाल दो इसके अंदर, तो क्या बनेगा सोचो, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, और इसको कर लो सॉल्व। भाई खोल लो ना इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना, इसको खोलो, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ पहले, फिर सॉल्व करो, देन लाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, y की वैल्यू निकालना, वही दो वैल्यू आएगी, वही एक माइनस होगा एक प्लस होगा, माइनस को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो है उसकी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, और जो y आ गया वो यहां डालना, तो उससे x आ जाएगा, तो आपके पास दोनों साइडें आ जाएगी जी। तो ये आपकी पूरी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने करी है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो मैं आपसे कल बता दूंगा, और एग्जाम्पल आपको करने, कोई डाउट आए तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा आप कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हो। तो मुझे आज एक काम और करना है, आप 10th क्लास वाले बच्चे हो, जितने बच्चे पढ़ रहे हो, मेरे को व्हाट्सएप पे यस करके भेजो कि मैंने आज सर 4th चैप्टर कर लिया है, यहाँ तक का होमवर्क हो चुका है, तो मुझे पता तो चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, कल मैं बता दूंगा इसको, ये चैप्टर भी कल खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम आप कीजिएगा जी, कल आपसे बात करेंगे आगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।